मनीष कश्यप जैसे आप जैसे नौजवान जो सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकार से ज्यादा अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और मां भारती के संतान की आवाज को, सच को दुनिया के सामने दिखाते थे, उसको डराने का बिहार सरकार के द्वारा एक खेल खेला गया था। मनीष कश्यप को मोहरा बनाया और उसके माध्यम से एक संदेश दिया। मैं उसका विरोध करता हूं और हमेशा मैं ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं जो अपराध भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो। ऐसे लोग के पक्ष में कतई नहीं खड़ा होना चाहिए और मनीष कश्यप जैसे जो पत्रकार जो सच को दिखावे उसको हमेशा उसके हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बिहारी को जो टॉयलेट साफ करने का और बीमारी कहने वाले को श्रीमान लालू प्रसाद यादव के जो उत्तराधिकारी यहाँ के डिप्टी सीएम है, चार्टर्ड विमान से केक खाने जाते हैं। बिहारी को कोई गाली दे तो उनको गर्व महसूस होता है और राजद के लोग घबरा गए हैं क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अयोध्या के तर्ज पर जानकी मंदिर का भी निर्माण होगा और अयोध्या और सीतामढ़ी का कॉरिडोर पूरे देश नहीं दुनिया के लोगों के लिए एक अद्भुत नजारा आएगा। और राजद के लोग घबरा गए हैं क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर जो अयोध्या में जन्म लिए हैं तो आप ही के बगल में माँ जानकी सीतामढ़ी में जन्म ली है और अयोध्या से जो रथ चलेगा, राम राज्य की जो हवा चलेगी वो बिहार में हमारे सीतामढ़ी की धरती माँ जानकी के धरती तक आएगा। बिहार मुक्त होगा इस राजद के मानसिकता से। राजद अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाएगा। सर, जब आपने माता जानकी की बात कर ही दी है तो यहाँ पे न्यास बोर्ड का गठन कब होगा? तो जैसे राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अयोध्या के तर्ज पर जानकी मंदिर का भी निर्माण होगा और अयोध्या और सीतामढ़ी का कॉरिडोर पूरे देश नहीं दुनिया के लोगों के लिए एक अद्भुत नजारा आएगा। एक और आखिरी सवाल, जैसा कि लगातार देखा जा रहा है सनातन का विरोध हो रहा है, सनातन पर विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, वैसे ही लगातार बिहारियों का भी अपमान होता रहता है। कभी बिहारी के बारे में कहा जाता है, बिहारियों के बारे में कि टॉयलेट साफ करते हैं बाहर में आके, कभी डीएनए की बात की जाती है बिहारियों के। बिहारी को जो टॉयलेट साफ करने का और बीमारी कहने वाले को श्रीमान लालू प्रसाद यादव के जो उत्तराधिकारी यहाँ के डिप्टी सीएम है, चार्टर्ड विमान से केक खाने जाते हैं। बिहारी को कोई गाली दे तो उनको गर्व महसूस होता है। अरे बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया है, सत्ता में बैठा हुआ लोग जो अवसरवादिता की राजनीति किया है, ऐसे लोगों से हर बिहारी मुक्त कर दे। किसी भी दल के अंदर वो आदमी है जो अवसरवादिता की राजनीति से दल बदलू वातावरण बना करके बिहार को गाली में तब्दील किया है। हर बिहारी की जिम्मेवारी है इससे मुक्त पाना। महागठबंधन का लोग पूरी मानसिकता से बिहार को कलंकित अपमानित किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार का सम्मान ही नहीं, बिहार का सांस्कृतिक विरासत, देश के इतिहास को बदलने में सक्षम है और हर बिहारी देश को गौरवान्वित करने में सक्षम है। इसलिए अब जाति को छोड़ के हम बिहारी बन करके बिहार के उत्थान और कल्याण के लिए एकजुटता के साथ कदम बढ़ाएं। सर, कुछ दिनों पहले ही जब मनीष कश्यप जेल के अंदर थे, आपने मनीष कश्यप का पुरजोर समर्थन किया था और कहीं ना कहीं अभी जो लगातार देखा जा रहा है, अभी जो एक्टिव है बिहार में, और मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं वो भी मिलने के मनीष कश्यप, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, मनीष कश्यप एक व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं कर रहा था। मनीष कश्यप जैसे आप जैसे नौजवान जो सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकार से ज्यादा अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और मां भारती के संतान की आवाज को, सच को दुनिया के सामने दिखाते थे, उसको डराने का बिहार सरकार के द्वारा एक खेल खेला गया था। मनीष कश्यप को मोहरा बनाया और उसके माध्यम से एक संदेश दिया।
मैं उसका विरोध करता हूं और हमेशा मैं ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं जो अपराध भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो। ऐसे लोग के पक्ष में कतई नहीं खड़ा होना चाहिए और मनीष कश्यप जैसे जो पत्रकार जो सच को दिखावे उसको हमेशा उसके हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए।